नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने समाप्त किया जनवरी से लेकर जून 2023 का कंटेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं जुलाई 2023 और इसमें भी शुरुआत में जैसा कि हमारा पैटर्न है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। आरएएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2023 वाला कंटेंट, इसके साथ साथ जून और अगस्त, पिछले 3-4 महीने का जो है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें भी जुलाई में या जून में या मई में या फिर अगस्त में अगर कोई नई योजनाएं आई हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी आपने देखा भी होगा, योजनाओं पर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आज की क्लास में शुरुआत में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो राजस्थान सरकार की नई योजनाओं पर ही है, यानी कि जून या जुलाई में जो भी योजनाएं लॉन्च की गई उनको आधार बनाते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नई योजना है, बजट की घोषणा है, बजट में घोषणा की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब आपसे पूछा गया है क्या क्या कथन है कि यह घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की गई और यह योजना 15 अगस्त 2023 से लागू हुई। तो पहले वाले सेंटेंस में दो फैक्ट्स हैं, एक तो है कि कौन से बजट में घोषित की गई और लागू कब से हुई। तो क्या ये दोनों जानकारी सही है? फिर अगला कथन है, चिरंजीवी परिवार की महिला जिसने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम 100 दिवस का कार्य पूर्ण किया हो, इस योजना हेतु पात्र होगी। इस योजना में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिया जाता है। इसके अलावा पात्रता की एक लिस्ट दी गई है, कौन कौन इसमें पात्र है। उसमें से एक कंडीशन ये भी है, अब आपसे पूछा गया है कि अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिसने कम से कम 100 दिन का रोजगार या काम पूर्ण किया है, वह इस योजना के तहत पात्र होगी। तीसरा सेंटेंस है, प्रथम चरण में योजना का लाभ प्रदान करने हेतु जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है या चौथा सेंटेंस है कि योजना के तहत 3 वर्षों तक 675 रुपए इंटरनेट डेटा हेतु डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिए जाएंगे। ये 3 वर्षों तक 675 रुपए प्रति वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन या एक से ज्यादा अगर कथन सही है तो वो विकल्प कौन सा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहली बात तो योजना की घोषणा बजट में जरूर की गई है, लेकिन ये बजट 2023-24 की घोषणा नहीं है। इससे 1 साल पुराना बजट, यानी कि ये बजट 2022-23 की घोषणा है। तो एक वाला जो नंबर 1 जो सेंटेंस है गलत तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन हम ये डेट भी देख लेते हैं। डेट भी ये 15 अगस्त 2023 से शुरू नहीं हुई, योजना लागू हुई है 10 अगस्त 2023 से। 15 अगस्त 2023 से भी एक योजना लागू हुई है, वो भी नई योजना है। उसका नाम क्या है? वो है निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। ये जो फूड पैकेट है ये 15 अगस्त से वितरित होने शुरू हुए, जबकि स्मार्टफोन योजना, यानी कि स्मार्टफोन कब से वितरित होने शुरू हुए हैं, तो वो है 10 अगस्त से। 5 दिन बाद ही 15 अगस्त से निशुल्क फूड पैकेट वितरित होने शुरू हुए, यानी कि 1 नंबर वाला जो सेंटेंस है ये गलत हो गया। चिरंजीवी परिवार की महिला जिसने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया हो, इस योजना हेतु पात्र है। तो इसमें 100 नहीं, अगर किसी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूर्ण किया है तो वह महिला इस योजना हेतु निःशुल्क स्मार्टफोन की पात्र होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के लिए 50 दिवस है, जबकि नरेगा में या मनरेगा में जिसने 100 दिन रोजगार पूर्ण किया हो वह इस योजना के तहत पात्र है। प्रथम चरण में योजना का लाभ प्रदान करने हेतु जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो ये वाला कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना 50 दिन होना चाहिए न्यूनतम, जबकि मनरेगा में 100 दिन। योजना के तहत 3 वर्षों तक 675 रुपए प्रति वर्ष इंटरनेट डेटा हेतु डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिए जाएंगे। ये कथन भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि 3 वर्ष तक निःशुल्क इंटरनेट देने की जो बात की गई है उसमें पहला वर्ष, यानी कि अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें जरूर 675 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्ष, यानी कि 2024 और 25, ये कितने दिए जाएंगे? तब दिए जाएंगे 900 रुपए प्रति वर्ष इंटरनेट डेटा के लिए दिए जाएंगे। तो केवल अभी चालू वित्तीय वर्ष में, क्योंकि आगामी जो ये वाला जो चालू वित्तीय वर्ष है केवल 9 महीने इसमें बाकी हैं। कब से शुरू करते हुए? अगस्त से शुरू करते हुए केवल 9 महीने इसमें जो बाकी हैं, इसके लिए 675 रुपए दिए जाएंगे और आगामी वित्तीय वर्ष से 900 रुपए प्रति वर्ष इंटरनेट डेटा के लिए दिए जाएंगे। यानी कि 4 भी गलत है, 2 भी गलत है, 1 भी गलत है। तो सही कौन सा है? केवल 3,
यानी कि ऑप्शन सी। अब ये जो 675 रुपये दिए जा रहे हैं इंटरनेट डेटा के लिए और मोबाइल के लिए दिए जा रहे हैं 1625 रुपये, यानी कि कुल कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 6800 रुपये कुल दिए जा रहे हैं स्मार्टफोन खरीदने के लिए, जिसमें 675 रुपये इस वर्ष होंगे इंटरनेट के लिए, 6125 रुपये होंगे किसके लिए? मोबाइल खरीदने के लिए, कुल यानी कि 6800 रुपये दिए जा रहे हैं। और अगले वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इंटरनेट डेटा के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष आगामी 2 वर्षों तक दिए जाएंगे। कौन सी योजना हुई? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी नई घोषणा है, नए बजट की घोषणा है, और नया बजट यानी कि कब आएगा? 10 फरवरी। बजट 2023-24 की ये घोषणा है। इसमें कहा गया कि जो कामगार हैं, छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, छोटे काम से मतलब जिनका बिजनेस थोड़ा कम है, स्मॉल साइज का बिजनेस है, कोई छोटे मोटे उपकरण, किट वगैरह, सिलाई मशीन, ऐसी चीजें खरीदने के लिए उनको 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये पहला सेंटेंस है और इसमें 1 लाख लोगों को ये सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि पहला वाला कथन एकदम सही है। कुल 1 लाख लोगों का टारगेट रखा गया है और उनको 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का संचालन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा, तो ये वाली बात भी एकदम सही है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा के कामगार इसमें पात्र होंगे। तीसरा सेंटेंस भी सही है। तो फिर कौन सा सही नहीं है? डी, यानी कि योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक परिवार आय जो यहाँ है 2.5 लाख नहीं, ये रखी गई है 3 लाख। 3 लाख रुपए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय इसमें हो सकती है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? डी। अब इस योजना में 1 लाख लोगों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसके लिए? उनको अपने काम के लिए जो भी किट या उपकरण खरीदने हैं। साथ ही इस योजना में 30,000 कामगार जो हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 10-10 हजार। और ये 10-10 हजार रुपए किस लिए दिए जाएंगे? ये उनको दिए जाएंगे यदि वो किसी राष्ट्रीय मेले में, राज्य स्तरीय मेले में, किसी प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और उस मेले प्रदर्शनी में अपनी स्टॉल लगाते हैं, यानी कि अपने जो भी इनके उत्पाद हैं उनको वहां प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा उनको 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ऐसे कितने कामगारों को? 30,000 कामगारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। किस काम के लिए? तो प्रदर्शनी में अपनी दुकान या अपनी स्टॉल या अपने सामान को दिखाने के लिए, रखने के लिए, मार्केटिंग के लिए एक तरह से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आवश्यक किट और उपकरण खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपये 1 लाख लोगों को। इसमें कामगार की आयु सीमा 18 से 40 रखी गई है और अधिकतम पारिवारिक आय 3 लाख रखी गई है, यानी 2.5 लाख नहीं है, तो ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना जब से लॉन्च हुई है तब से लगातार इंपॉर्टेंट ही है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। कब से लॉन्च हुई है? तो 1 मई 2021। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1798 पैकेज एवं प्रोसीजर शामिल है। अब इसमें लगातार ये संख्या बढ़ी है। अभी जो लेटेस्ट इसकी वेबसाइट है, जो चिरंजीवी नाम से ही अलग से वेबसाइट बनी हुई है, उस पर जो पैकेज की जानकारी है वो इतनी ही है, यानी कि 1798। तो पहला सेंटेंस जो है इसमें सही है। बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में 1 मई 2023 से प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवरेज अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसको देखेंगे। आगे है, राज्य के ईडब्ल्यूएस परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्राप्त है, तो क्या ये कथन सही है? चौथा है, प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज इसमें शामिल है। और इसके बाद है, मरीज एवं सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने जाने के लिए 1 लाख रुपए तक हवाई यात्रा का खर्च पुनर्भरण इसका किया जाएगा। 5 इसमें सेंटेंस हैं, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो चीजें अपडेट की हुई हैं, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो पहला वाला सेंटेंस तो मैं बता ही चुका हूँ, सही है। अभी तक लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 1798 पैकेज इसमें है, इसकी जो वेबसाइट पर उपलब्ध है जानकारी वहां से। फिर बजट घोषणा 2023 में कहा गया, यानी कि 10 फरवरी को बजट आया, 10 फरवरी को ये घोषणा की गई, 10 फरवरी 2023 को, कि अब इसमें जो बीमा कवर राशि है वो बढ़ाकर, यानी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। लेकिन बजट की घोषणा उसी दिन से लागू नहीं होती, उसकी अनुपालना में जो चिकित्सा विभाग द्वारा इसके लिए राजकीय आदेश जारी किया गया, वो डेट क्या है? वो है 13 अप्रैल 2023। यानी कि 13 अप्रैल 2023 से जो बीमा कवर पहले 10 लाख था, बढ़ाकर कितना हो गया है? 25 लाख।
तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तीसरा क्या है, राज्य की ईडब्ल्यूएस परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्राप्त है, तो ये भी सही है। ये भी नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है, जिसमें दो तरह की श्रेणी है, एक जिनको निःशुल्क बीमा कवर प्राप्त है, एक जिनको जो बीमा की राशि है प्रीमियम की यानी कि 1700 रुपये, उसका आधा यानी कि 850 रुपये देना होता है। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन है, जैसे कि लघु एवं सीमांत किसान राज्य के जो कर्मचारी हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल परिवार हैं, और उसी में अब शामिल किया गया है ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी। यानी तीसरा वाला सेंटेंस सही है। प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज, ये भी सही है। और कॉकलियर इम्प्लांट के 5 अतिरिक्त पैकेज यानी कि कथन 4 भी सही है। मरीज अपने साथ एक सहायक अगर ले जाता है राज्य से बाहर, तो आने जाने के लिए 1 लाख रुपए तक का हवाई खर्चा भी दिया जाएगा, यानी 5वां कथन भी सही है। तो केवल 2 इसमें गलत है। अब आपसे पूछा गया कि क्या गया है कि सही कथनों का चयन कीजिए, तो वो कथन सही है जिसमें 1, 3, 4 और 5 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका होगा। इसमें अभी सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में भी इस योजना पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कब से लागू हुई। 4 सेंटेंस उसमें दिए हुए थे, तो उसमें यह दिया हुआ था कि पहले इस योजना में कितने का बीमा कवर था, 5 लाख, और फिर 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख। और ये 10 लाख वाली जो राशि है ये कब से लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2022 से। तो सेंटेंस में उसमें एक ऐसा कथन था, क्या था कि 1 मई 2022 लिखा हुआ था। 1 मई 2022 से पहले 5 लाख का बीमा कवर प्राप्त है, तो 1 मई 2022 नहीं बल्कि 1 अप्रैल से पहले 5 लाख का बीमा कवर प्राप्त था। 1 अप्रैल 2022 से हो गया इसमें 10 लाख, और अब 13 अप्रैल 2023 से कितना हो गया है, 25 लाख। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से चिरंजीवी एक बार, और भी उसके जो पैरामीटर है वो यहाँ लिए गए हैं कि चिकित्सालय में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिन पश्चात इसमें खर्च शामिल है। इसके अंतर्गत 834 सरकारी और 899 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। योजना में परिवारों के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी कि परिवार के कितने भी सदस्य हो सकते हैं, उनकी कितनी भी आयु हो सकती है। 3 वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत होंगे। तो पहला वाला जो सेंटेंस है यानी कि 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन पश्चात तक इसमें खर्च शामिल है, ये वाला कथन सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। दूसरा कथन, इसमें सरकारी अस्पताल कितने हैं, 834, निजी कितने हैं, 899। ये जानकारी बदल भी सकती है, अभी तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार इतने अस्पताल हैं। योजना में परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है, ये बात सही है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं और उनकी कुछ भी आयु हो सकती है। लेकिन डी गलत है। इसमें जो 3 वर्ष तक का ऐसा शिशु जो उसका परिवार कार्ड में नाम नहीं है, तो 3 वर्ष सीमा नहीं है, ये सीमा रखी गई है 1 वर्ष कि 1 वर्ष तक का शिशु जिसका परिवार कार्ड में नाम नहीं है वो योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत होगा। तो 3 नहीं, कितना है, 1। अब ये बाकी सेंटेंस सही है, अगर इसको 1 वर्ष मान ले तो 3 यहाँ है तो गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के अंतर्गत शामिल गांवों एवं बस्तियों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी आवश्यक है। यानी कि योजना क्या है, अनुसूचित जाति जन सहभागिता योजना कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति का बाहुल्य है। अब वहां आपसे पूछा गया है कि बाहुल्य का मतलब क्या, कितने प्रतिशत उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति कम से कम होनी चाहिए ताकि वहां ये योजना लागू हो। और इस योजना में होता क्या है कि वहां जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी का विकास किया जाता है। तो ये कैसे क्षेत्रों पर लागू होती है, ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति कम से कम कितनी है, 50% हो। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाएगा। बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजना है मिशन वात्सल्य। अब आपसे पूछा गया है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम है बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। तो ये किस स्तर पर बनाई जाएगी, राज्य और जिला स्तर पर, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर, या फिर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर। ये बनाई जाएगी राज्य एवं ब्लॉक जिला स्तर पर, राज्य और जिला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर यह समिति काम नहीं करेगी। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों तथा शिल्प कला को प्रदर्शित करने हेतु दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया। ये दिव्य कला से मतलब क्या है, दिव्यांग कलाकारों द्वारा कुछ बनाए गए उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाई गई कुछ शिल्प कलाएं हैं। अब इसके लिए एक मेले का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मेले का आयोजन किया गया। और इस वर्ष यानी कि 2023-24 में
पूरे देश के कुल 12 शहरों में ऐसे मेले लगाए जाएंगे। देश के 12 शहरों में कैसे मेले? दिव्य कला मेले। 12 शहरों में दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जाएगा और ये जयपुर में जो आयोजित हुआ है ये इस मेले का 6ठा संस्करण है, 6th एडिशन। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम यानी कि TIE के तहत कुल कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा? यहाँ विदेश के साथ लिखना होगा, देश विदेश भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण देश के भी जो अच्छे शिक्षण संस्थान है उनमें भी कराया जाएगा और विदेश में भी कराया जाएगा। कार्यक्रम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इसमें शिक्षकों के लिए खास तौर पर, और वो शिक्षक कहाँ के होने चाहिए? विद्यालयों के नहीं बल्कि महाविद्यालय, इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके, और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं उनके अगर जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें प्रशिक्षण कितनी अवधि का होगा? तो 1 से लेकर 6 माह तक की अवधि का प्रशिक्षण होगा। वैश्विक स्तर पर QS रेटिंग जिन संस्थानों की 1 से 100 तक होगी, और भारत में NIRF जो रेटिंग कितनी होगी? 1 से 100 रैंक जिनकी होगी, ऐसे संस्थानों में इनको प्रशिक्षण कराया जाएगा। और कितने शिक्षकों का चयन किया जाएगा इसके लिए? तो 500 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। छात्रों को भी विदेश में पढ़ने भेजने के लिए एक योजना कार्यरत है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना भी है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। उस योजना के तहत भी 500 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए भेजा जाता है, जिनका खर्चा राज्य सरकार उठाती है। पहले वो संख्या 200 थी, जिसको नए बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 500। बढ़े आगे। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 राज्य विधानसभा से कब पारित किया गया? सीधे सीधे डेट पूछी गई है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक राज्य विधानसभा से कब पारित किया गया? डेट पूछी गई है आपसे। 21 जुलाई, 24 जुलाई, 18 जुलाई या 21 मार्च, इन सभी तारीखों को कोई ना कोई विधेयक पारित किया गया है और आपको सभी की डेट याद रखनी चाहिए। जैसे कि इसका उत्तर क्या है? 21 जुलाई 2023। इस दिन कौन सा विधेयक पारित हुआ? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। 24 जुलाई को कौन सा हुआ? तो ये हुआ गिग कर्मकार, गिग वर्कर के लिए जो विधेयक पारित हुआ उनके लिए पारित हुआ कब? 24 जुलाई 2023 को। 18 जुलाई को कौन सा पारित हुआ? ये जिसको शॉर्ट में कहते हैं राकोका, यानी कि राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट, नियंत्रण विधेयक था जो पारित होकर एक्ट बन गया। यह हुआ 18 जुलाई 2023 को। और 21 मार्च 2023 बहुत ही फेमस कौन सा? राइट टू हेल्थ। ये सभी विधेयक जो है इनकी आप डेट याद रखें। नए नए विधेयक है, सभी इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2023 न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। 24 जुलाई को, ये 3 तो जुलाई में ही है, यानी कि इसी वाले सत्र में 21 जुलाई, 24 जुलाई और 18 जुलाई। 21 जुलाई को न्यूनतम आय गारंटी, 24 जुलाई को गिग कर्मकार विधेयक 2023 और इसके अलावा 18 जुलाई को राकोका यानी कि राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक और 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सी योजना शामिल नहीं है? इस विधेयक के पारित होने के बाद ही ये योजना लागू की गई। विधेयक कब पारित हुआ था? 21 जुलाई को, और अगले दिन यानी कि योजना कब से लागू हुई है? 22 जुलाई 2023 योजना लागू हुई। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी, यहाँ यानी कि राजस्थान में न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। अब वो कैसे दी जाएगी? कुछ योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया, जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इस योजना में क्या होता है? 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन अब कर दी गई है। साथ ही प्रतिवर्ष इसमें 15% की वृद्धि भी की जाएगी। चौथी बची इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये योजना इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर इसका यही होगा। इन तीनों योजनाओं को शामिल किया गया किसमें? महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना में, जो 22 जुलाई 2023 से लागू हुई है। और इस योजना का बजट कितना रखा गया है? तो 2500 करोड़, ये वार्षिक बजट है इसका
इस पूरी योजना पर इतना खर्च किया जाए। तो इसके साथ ही आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त हुए। अब जो पुरानी क्लास थी हमारी, यानी कि जून वाली लास्ट क्लास थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, इस क्लास में लास्ट में जो एक क्वेश्चन था कौन सा, जिसमें मनरेगा मेट वाली मजदूरी है, उसको भी एक बार देखेंगे वापस। आपने कुछ, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया, उसमें उनका जो कहना है वो सही है। उसमें जो रकम बढ़ाई गई, 2 बार बढ़ाई गई, हमने कल पुरानी वाली राशि को उसमें उत्तर टिक कर दिया था। ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो कोच बनाया गया इसमें प्रदीप सिंह नरूका को, और कप्तान थे कौन? जितेंद्र सिंह शेखावत। गर्ल्स अंडर 19 लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? हरियाणा ने खिताब जीता और राजस्थान रहा इसमें उप विजेता। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ क्या छठी एशियन महिला क्लब छठी एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप? इसमें भारतीय टीम में शामिल राजस्थान की खिलाड़ी कौन रही? तो खुशबू आचार्य, अरुणिता मीणा, रेखा, और इसके साथ साथ कौन? ज्योति मीणा भी इसमें शामिल थी, जो कि राजस्थान से हैं। टीम की कप्तान कौन थी? यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर है, कप्तान थी कौन? निधि। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक 2023 हेतु गठित समिति में कौन सम्मिलित था? तो ये तीनों ही इसमें सम्मिलित थे। अलग अलग संभागों का इनको प्रभार दिया गया। सतवीर चौधरी जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के लिए, मोहम्मद इकबाल जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए, और अनिल व्यास उदयपुर और कोटा संभाग के लिए। राज्य स्तरीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजेता रही? बालिका वर्ग में विजेता रही भीलवाड़ा, और बालिका वर्ग में उपविजेता रही कोटा। बालक वर्ग में विजेता रहे संयुक्त रूप से जयपुर और हनुमानगढ़, और बालक वर्ग में उपविजेता रही भीलवाड़ा। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये राजस्थान ने खिताब जीता था। उपविजेता कौन रहा? नई दिल्ली। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो खुशी सेन को इसका कप्तान बनाया गया। 17वीं राज्य स्तरीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के कोटा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये वो क्वेश्चन था, कल हमने इसका उत्तर बताया 240। तो ये दरअसल पुरानी जानकारी है, 235 से बढ़ाकर 240 किया गया था, और अब ये कर दिया गया कितना? 255। जिन लोगों ने कमेंट्स में 255 का है वो सही बात है। पहले 235 से बढ़ाकर 240 किया, तो हमने कल की क्लास में इसको 240 से डिस्कस कर लिया था। अब 240 से बढ़ाकर इसको 255 कर दिया गया है। और इसके अलावा राजस्थान में जो अन्य मजदूरियां हैं वो भी सभी बढ़ा दी गई हैं। कल हमने वो सब भी देखी थी, जिसमें 26 रुपए की वृद्धि की गई थी। कितनी कितनी थी वो? 259 पहले थी, 271 थी, 283 थी, और 333 थी। किस किस कैटेगरी में? ये हो गया अकुशल श्रमिक, ये हो गया अर्धकुशल, ये हो गया कुशल, और ये हो गया उच्च कुशल। पहले इनकी इतनी मजदूरी प्रतिदिन थी, अब इसमें 26 रुपए की सभी में बढ़ोतरी कर दी गई है। और 26 समय में बढ़ा देंगे तो नई नई मजदूरी जो भी आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। कितनी आएगी? 285, ये आएगी 297, ये आएगी 309, और ये आएगी 359। ये अब राजस्थान में जितने भी मजदूर हैं इन श्रेणियों में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इनकी नई मजदूरी अब ये हो जाएगी। 26 रुपए की वृद्धि की गई है। जबकि मनरेगा के अंतर्गत जो मेट थे, पहले उनकी मजदूरी 235 से 240 की गई थी, और अब ये 240 से कितनी कर दी गई है? 255 कर दी गई है। नई वाली मजदूरी उधर भी ध्यान रखनी है आपको, इधर भी ध्यान रखनी है। साथ ही कितनी रकम बढ़ाई गई है ये भी ध्यान रखें कि 26 रुपए की राशि इसमें बढ़ाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में है, पपीता केंद्र दौसा में है, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में है, यानी कि ये सभी के सभी सुमेलित है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। एक करेक्शन भी था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने देखा, कल हमने उसको 240 डिस्कस किया था, अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 255 रुपए। तो जुलाई वाला जो कंटेंट है वो हम शुरुआत कर चुके हैं। पहला चैप्टर आज जो हमने देखा खासतौर पर योजनाओं को आधार बना के था। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल वापस हम आगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें योजनाएं समाप्त हुआ है, इसके बाद है कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, यानी जुलाई 2023 का नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।